हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और मेरे इस चैनल वेब स्पाइडर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिएक्ट जेएस का एक और नया वीडियो, जिसमें मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स को कब यूज किया जाता है, कौन सा कंपोनेंट्स क्या कहलाता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर आकर के इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रॉपरली आते रहें। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन उससे आ जाए, इसलिए आपको इसको प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर आकर के ये जो पुराने वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने कोई वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं, इसमें नोड के भी हैं, रिएक्ट के जो चल रहे हैं वो हैं, ठीक है। और जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ में प्लेलिस्ट वाइज भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने नोड की अलग प्लेलिस्ट है और रिएक्ट की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। एक मास स्क्रिप्ट की भी मैंने चालू कर दी है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के मेरे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको कंपोनेंट्स के बारे में पूरा बताएंगे, कंपोनेंट्स होता क्या है। सबसे पहले कंपोनेंट्स, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपोनेंट्स जो होता है, पहले भी आपको बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी ऐप या वेबसाइट जो आप रिएक्ट में बनाएंगे, तो उसके एक प्रकार से छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में उनको जोड़ करके बनाया जाता है। मतलब यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि हेडर अपने आप में एक अलग ब्लॉक होगा, उसको वो अलग अपना कंपोनेंट होगा, ठीक है। और फुटर अपना अलग एक कंपोनेंट हो जाएगा, है। और उसके बाद जो उसका बीच का कंटेंट एरिया होगा वो अलग एक अपना कंपोनेंट होगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट ऐप, एंड टिपिकल रिएक्ट ऐप विल हैव मैनी ऑफ दीज, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि एक रिएक्ट ऐप में एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके बाद, सिंपली ए कंपोनेंट इज ए जावास्क्रिप्ट क्लास और फंक्शन that optionally accepts inputs, that is properties, props, and returns a React element that describe how a section of the UI interface should appear, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कंपोनेंट होता है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक वो जो कि हम क्लास का, रिएक्ट के क्लास का जो है यूज करके बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जो हम सिंपल फंक्शन का यूज करके कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है एक्सेप्ट करते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शनल होता है, और ये एक्सेप्ट करते हैं प्रॉप्स, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉप्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम प्रॉप्स कहते हैं, और उनको ये एक्सेप्ट करते हैं एज ए आर्गूमेंट, ठीक है। और रिटर्न करते हैं रिएक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से, मतलब यानी कि हमारा यूआई दिखे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि कंपोनेंट्स के टाइप क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है कि दीज कंपोनेंट्स आर प्योरली प्रेजेंटेशनल and are simple represented by a function that optionally takes props and returns react element to be rendered to the page, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है ये पूरा प्रेजेंटेशनल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये सिंपली जो है प्रॉप जो होता है, प्रॉप यानी कि प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉप को मैं आगे पूरा बताऊंगा। प्रॉप अभी आप ये समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ को ये एज ए आर्गूमेंट ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो एलिमेंट में जहाँ पे उनको यूज करना होता है वहाँ पे यूज कर लेता है, ठीक है। जहाँ भी ये रिएक्ट के एलिमेंट को जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसमें वो उस प्रॉप्स का यूज करके, अभी जब मैं कोड दिखाऊंगा बाद में एक एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो उस तरीके से उनको रेंडर करके और पेज में दिखा देता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स रेफर टू एज स्टेटलेस कंपोनेंट, मतलब हाँ, फंक्शनल कंपोनेंट का जो दूसरा नाम होता है वो स्टेटलेस कंपोनेंट होता है, यानी कि इसमें प्रॉप का यूज होता है, स्टेट का यूज नहीं होता है, ठीक है। स्टेट भी एक अलग टॉपिक है,
बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा। ठीक है, लाइन बाय लाइन सब चलेंगे हम। रिएक्ट में हर चीज़ इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस मेरे साथ आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आप बिल्कुल समझते जाइए। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट इन इट्स सिंपल फॉर्म लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो फंक्शनल कंपोनेंट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ अगर आपको ES6 के एरो, हाँ, अगर एरो फंक्शन में आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो शायद आपको ये क्लियर ना हो। ठीक है, ये मैंने एरो फंक्शन का यूज किया हुआ है, सिंपल फंक्शन ही है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने एरो फंक्शन का यूज करके सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है। अगर हम इसको कन्वेंशनली लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फंक्शनल फंक्शन ग्रीटिंग। ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अपने वीडियो में पहले जो मैंने करते नोड का जो मैंने टॉपिक वीडियो बनाया थे, तो उसमें एक वीडियो डेडिकेटेड अलग बनाया था ES6 इग्मा स्क्रिप्ट के बारे में। तो उसमें मैंने फंक्शन के बारे में बताया था। अगर आपको वो देखना होगा तो आप उसको ऊपर आई बटन प्रेस करके उसमें लिंक दे दूँगा, उसको देख लेना। ठीक है, और हालांकि मैंने अपने ES6 की अलग सीरीज़ भी शुरू कर दी है, प्लेलिस्ट। उसका पहला वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा, वो आप देख लेना। ठीक है, उसमें आप नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो दिस और दिस बाइंडिंग, और मैं फंक्शन के बारे में भी बता दूँगा आपको, एरो फंक्शन के बारे में फिर से। ठीक है, तो यहाँ हम इस चीज़ को जो कि हम सिंपल कन्वेंशनल रूप से लिख रहे हैं, उसको अगर हम एरो फंक्शन का यूज करके लिखें तो वो एक लाइन में इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट होता है, वो होता है क्लास कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट जो होते हैं वो ES6 के जो क्लासेस होती हैं उनका यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, और इनको क्लास कंपोनेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्लास का यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारा क्लास कंपोनेंट्स होता है वो स्टेटफुल कंपोनेंट होता है, उसको स्मार्ट या कंटेनर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं उसका भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं। क्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि बेसिकली क्लास का यूज करके वो बनाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है, और स्मार्ट जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये इसमें जो है लॉजिक, हम जितने भी जो लॉजिक्स हैं वो इसमें हम लिखते हैं। ठीक है, स्टेटफुल ये होते हैं क्योंकि ये होल्ड कर सकते हैं लोकल स्टेट को। ठीक है, स्टेट का यूज इसमें हो सकता है, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को, वो सब हम यहाँ कर सकते हैं। और कंटेनर इसलिए है क्योंकि ये टिपिकली जो होल्ड करते हैं अदर जो मोस्टली जो अदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनको ये होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कंटेनर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा कोड यहीं पे ही मैंने आपको बना के दिखा दिया है, इस स्लाइड में ही। हालांकि मैं आगे आपको कोड भी करके बताऊंगा। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं आपको सारा का सारा, पहले जब मैं इस टॉपिक को स्लाइड वाला कवर कर लूँगा, जो भी चीज़ मुझे स्लाइड में बतानी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट जब मैं कोड स्टार्ट करूँगा, कोड पार्ट, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे फिर से पूरा बताता जाऊँगा और आपको एक एक चीज़ फिर से क्लियर होती आएगी। उसके बाद फिर से इस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि सिंपली हम, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। ठीक है, कि इसमें हम जो रिएक्ट की जो डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, कंपोनेंट क्लास, उसको एक्सटेंड करते हैं और अपनी एक क्लास बना लेते हैं जो कि रेंडर। ठीक है, मैंने जब रेंडर के बारे में बताया था तब आपको बताया था ना कि रेंडर एक मेथड का यूज होता है और जो कि रिटर्न करता है एक एलिमेंट को। ठीक है, तो ये हमने एक यहाँ पे एलिमेंट बना दिया और ये अपने आप में एक पूरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि विच कंपोनेंट्स टाइप टू यूज, मतलब यानी कि कौन सा कंपोनेंट आपको यूज करना है। ठीक है, एक क्लास कंपोनेंट को आप कब यूज कर सकते हैं, जब आपको लोकल स्टेट मैनेज करना होता है, क्योंकि स्टेट का यूज वहीं होता है। ठीक है, लोकल स्टेट मैनेज करना हो तो आप क्लास कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आपको लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज करना होता है तो आप क्लास कंपोनेंट का यूज करते हैं। और अगर लॉजिक्स जैसा कि इवेंट हैंडलर वगैरह का यूज करना है तो वो क्लास कंपोनेंट में ही ईजिली हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड्स भी अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक है इसका। ठीक है, इस पर भी वीडियो बनेगा आगे चल के। इसके बाद अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है,
फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, स्ट्रेट लेस कंपोनेंट क्या होते हैं, स्ट्रेट फुल कंपोनेंट क्या होते हैं, इनका कोड में इनको किस तरीके से कोड किया जाता है, कोड करने का तरीका क्या होता है, इनको कब कब किस किस कंडीशंस में यूज करना सही होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अभी आपको हो सकता है 50% समझ में आए। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने पहली बार रिएक्ट सीखा था। मुझे एक बार में ही पूरा समझ में नहीं आया था। आगे चल कर के जब मैंने उनको कोड भी करा, उसके बाद दोबारा चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तो चीज़ें अपने आप समझ में आती आती हैं। उसी तरीके से आपके भी समझ में आएगा। अभी आपको इसको वीडियो में अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो, फिर से रिपीट करके देखो। ठीक है, फिर से आप एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पूरा ध्यान से समझो। उसके बाद जब कोड पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें एक एक चीज़ जब उनका बाकायदा उनका यूज होगा किस तरीके से, ठीक है, तो वो आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपना लाऊंगा उसमें मैं प्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉप्स आया था ना, तो प्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा पूरा कि प्रॉप्स क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, उसका कोड में उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसको प्लीज़ लाइक कर लेना। ठीक है, और अपडेटेड रहने के लिए आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहने चाहिए, उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।